24 को जिला नजफगढ़ की मासिक मीटिंग हुई, जिसका आयोजन सरला चौधरी जी द्वारा सब लोगों का अभिनंदन किया। मासिक मीटिंग में शामिल हुए आईसीसी के सचिव श्री सुखविंदर सिंह डैनी जी, शांति स्वरूप जी, अमृता धवन जी, जिला अध्यक्ष श्री सतबीर शर्मा जी, महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंद्रावती सिंह जी, राजेश यादव जी, जिला के उपाध्यक्ष महेश त्रिवेदी जी, पूर्व निगम पार्षद मंगलापुरी से प्रमोद कुमार जी, सभी ने फूल मालाओं से सुखविंदर सिंह डैनी जी का स्वागत किया। पहली बार जिला नजफगढ़ कार्यकर्ता मीटिंग में पहुंचे सुखविंदर सिंह डैनी जी ने दिल्ली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की और फिर उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आइए सुनते हैं क्या कहा सुखविंदर सिंह डैनी जी ने। जांच पड़ताल इंडिया की रिपोर्ट फजीलत के साथ। आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्ष सतबीर शर्मा जी, बहुत ही आदरणीय, मेरे से पहले आपके साथ मुखातिब होकर के गई हमारी बहन अमृता धवन जी, बहुत ही आदरणीय शांति स्वरूप जी, बहुत ही आदरणीय रमेश यादव जी और सभी सम्मानित मंच। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले अपनी बड़ी बहन सरला जी का, जिन्होंने बोलते बोलते ये कहा कि मेरे छोटे भाई, और मैं पंजाब की धरती से आता हूं, छोटा भाई आपने माना है तो आपने बोला कि ये छोटे से नोटिस पे आ गए। अगर मैं आपको बहन अपनी मान रहा हूं तो कभी भी याद करो, नंगे पांव पंजाब से आऊंगा आपके। और ये आज जो सभी साथी यहां पर बैठे हैं, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। समय कीमती है और मुझे अपने इस कीमती समय से इसलिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि सभी की बिजी लाइफ में कामकाज ही व्यस्त है। कामकाज छोड़ना, कामकाज छोड़ करके पार्टी की मीटिंग्स के अंदर आना, वो अपनी स्पिरिट को जिंदा रखना पार्टी के प्रति, और आकर के आपने जो इतना प्यार सत्कार जो आपने मेरे को यहाँ पे पहुंचने पर दिया है, जिस गर्म जोशी से आप स्वागत कर रहे थे, मैं बोल रहा था अपनी बहनों को कि मेरी तो दस्तार भी मिलने लग पड़ी है जैसे। तो मेरा रोम रोम आपके लिए धन्यवाद बोल रहा हूँ मैं आपको। और एक भाई हमारे बोलकर गए हैं, वो पीछे चेतन जी, कृष्ण जी, वो मुझे आपने जो बोला है कि हमें सड़कों पे भी जाना है, तो उसके ऊपर मैं मोहर लगाना चाहता हूँ कि सचमुच में सड़कों में मैं आज आया हूँ। मैं पिछले 20-25 दिन से यहाँ पे दिल्ली के अंदर घूम रहा हूँ, तो मुझे बस चार दीवारी के अंदर ही अभी ये मीटिंग्स करने का मौका मिल रहा है। और मैं बार बार सभी जगह जा रहा हूँ, कार्यकर्ता से बोल रहा हूँ, अपने सभी ऑफिस बेरर से बोल रहा हूं कि भैया अभी समय आ चुका है कि चार दीवारी से निकलना है बाहर और सड़कों पे उतरना है। और सड़कों पे क्यों उतरना है? दिल्ली का निजाम बदलना है। निजाम बदलना है ना दिल्ली का, तो फिर वो बदलना है। वो क्यों बदलना है? वो इसलिए बदलना है कि हमारी बहन जैसे अमृता जी बोल करके गए हैं ना, बीजेपी के बारे में तो बोल दिया उन्होंने कि दिल्ली के लोग बीजेपी को नहीं चाहते हैं, नहीं ना चाहते हैं, तो पंजाब वाले नहीं चाहते हैं। हमने भी उनको अंडा दिया है। 13 ये बोल रहे थे वहां पे कि अब की बार 400 पार, तो हमने बोला आओ भैया देखते हैं पंजाब में कौन 400 पार निकलता है। 13 में से हमने 0 कर दिया इनका बीजेपी, जहां पे बोल रहे थे 400 पार। और दिल्ली के लोग नहीं बीजेपी को चाहते, पंजाब के लोग बीजेपी को नहीं चाहते, ये देशवासी भी बीजेपी को नहीं चाहते। ये लड़े गए थे बीच में कि वो चाचा बिहार वाला पलटू राम ना पलटी मारता तो अभी का हो गया, वो तो नहीं होता, वो पलटू राम ने पलटी नहीं मारी। तो अभी बीजेपी को समझ में आ रही है जो बात, ये हरियाणा की कोई ज्यादा कोई इसके अंदर नमोशी वाली डिमोरलाइजेशन वाली बात नहीं है। बहुत गलत तरीके से वो सत्ता को हथियाते हैं। मेरे से ज्यादा आप उसके बारे में अवेयर हो, आप जानते हो सभी बातों का ना।
कैसे वो पोलराइजेशन, कैसे वो जात पात की भाईचारा तोड़ने की बात कर देते हैं देश के अंदर। तो बीजेपी यार, वो हमारे नेता की सोच क्या है, राहुल जी की सोच क्या है कि ये हिंदुस्तान, हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान, वो अगर मैं पंजाबी में थोड़ा बोल दूं समझ जाओगे। बाबा नानक ने बोला था, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर के सब छक उपजा, कौन भले कौन मंदे। यही सोच है राहुल जी की। उन्होंने बोला ना, नफरत की ये राजनीति करते हैं देश के अंदर। तो भाईचारे को हमारी जो, मैं आता हूँ स्वर्ण मंदिर की धरती से, गोल्डन टेम्पल जहाँ पे आप माता टेकने जाते हैं, तो वो जो धरती है वो साझीवालता का संदेश देती है, ठीक है ना। बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये बीजेपी भाईचारा तोड़ने की बात करती है। तो जो भाईचारा तोड़ने की बात करते हैं देश के अंदर, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। दिल्ली में आगे नहीं आने देना किसी कीमत में। दिल्ली के अंदर इस पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर के बैठे हैं, वो गुलदस्ता है, वो भाईचारे का गुलदस्ता बना रहना चाहिए। सही बात है, गलत बात? बिल्कुल। तो उस चीज को हम बीजेपी को साइड पे कर रहे हैं। अब बात आ रही है दूसरी, आम आदमी पार्टी। इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिकल टच दे रहा हूं, संगठन की तरफ दोबारा आता हूं। ये जो बात आ रही है ना, ये जो चुनाव की अभी इन्होंने भी रखी है, शांति स्वरूप जी ने, चुनाव के अंदर ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने ये जो दिल्ली की जनता है, इनको तो ठगा ही ठगा। और पंजाब में आए तो पंजाब के लोगों को भी भोले भाले, हम पंजाब के लोग सरदार इनकी बातों में आ गए, और वहां पे आके हमारे साथ भी 400 की ठगी जो है वो कर ली। क्या बोला इन्होंने आकर के वहां पे पंजाब की धरती पे? बोला कि भैया हम तो शहीद आजम भगत सिंह की सोच को लेकर के आगे आए हैं, भगत सिंह तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। और वो पंजाब के लोग भावुक हो जाते हैं बहुत जल्दी कि यार हमारी भगत सिंह की बात करी किसी ने आकर के, तो ये जो बात बोल रहे हैं शायद ये भगत सिंह की सोच पे पहरा देंगे। तो वो पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी को लेकर के आगे आ गए। अब मेरा छोटा सा प्रश्न आपसे है कि यार ये जब दिल्ली के अंदर आए, तो दिल्ली के अंदर ये जो आए, तो इन्होंने बोला कि हमें 2 कमरे का मकान चाहिए और हमें कोई बड़ी गाड़ी, कोई बंगला, ऐसे बात हुई थी ना ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें तो बस आम आदमी और साधारण व्यक्ति की तरह रहना है, ऐसे बोला था ना। तो अब हम सोच रहे हैं पंजाब में, यार इनको तो बस आम आदमी की तरह रहना है। तो जब खबर पहुंचती है पंजाब में कि यार ये 2 कमरे के मकान की बजाय अब ये 45 करोड़ रुपए का शीश महल, ये कहां से सपने आए यार? ये कैसा सपना सुना चाहते हैं दिल्ली के लिए? भगत सिंह का सपना ये नहीं था कि मुझे 45 करोड़ एकड़ के मकान में रहना है। ये भगत सिंह की सोच नहीं थी। ये भगत सिंह की माता का सपना पता है? भगत सिंह की मां का सपना क्या था? भगत सिंह की मां का सपना ये था कि मेरे भगत की शादी हो, मेरे भगत सिंह की बारात जाएगी, मेरे भगत सिंह के बच्चे होंगे, मैं भगत के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊंगी। ये सोच थी भगत सिंह के मां की। और भगत सिंह ने क्या बोला अपनी मां को? भगत सिंह ने अपनी मां को बोला, मां मेरी शादी मेरी इस प्यारे वतन हिंदुस्तान की आजादी से हो रही है। 23 साल को वो पंजाब का किसी मां का जन्मा हुआ बब्बर शेर हंस हंस के फांसी के रस्से को चूम गया इस देश की खातिर। उसकी सोच ये नहीं थी कि मुझे 45 करोड़ रुपए के मां बंगले में रहना है। ये इस वाले भगत सिंह, नकली भगत सिंह जो दिल्ली का बैठा ना यहाँ पे, नकली भगत सिंह, इनकी सोच है ये। हम सोच सुन रहे थे पंजाब के अंदर कि यार ये शिक्षा मॉडल की बात करते हैं दिल्ली के अंदर, यही सुन रहे थे। वो बोल रहे थे यार दिल्ली का शिक्षा मॉडल, पता नहीं कितने अच्छे स्कूल आ गए, कितने अच्छे वो एजुकेशन के उन्होंने वहां यहाँ पे प्रबंध कर दिए हैं। बहुत हम भी इम्प्रेस थे यार, पता नहीं कौन सा शिक्षा मॉडल होता है। आपके डिप्टी सीएम का 7-7.5 साल चलती रही बात, चलती रही, हम बहुत जब शिक्षा चलता रहा। अब जब 10 साल के बाद पर्दा उठा है तो जो वो कह रहे थे शिक्षा, जैसे ही वो पर्दा उठा तो नीचे शराब, वो भी नकली। कैसी सोच है? तो कैसी भगत सिंह की सोच किसके साथ कंपैरिजन करना चाह रही हो? ये नेतृत्व देना चाह रहे हो पंजाब में? और हम दिल्ली में हैरान हो गए। महिलाओं को आप बोल रहे हो कि अलग से ठेके खोल दो महिलाओं के लिए।
क्यों हुआ है सरला बहन के हुआ है ऐसा बोला ना। तो ये तो मेरे को सुनने में यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो मेरे को यहाँ पे सुनने में मिला, मैं क्षमा चाहता हूँ मेरी बहन है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, मेरे को तो ये सुनने में मिल रहा जब शॉपिंग करने जाते किसी दुकान में वो कहते हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, नहीं बोलते ना, तो यहाँ बोलते हैं बाय वन गेट टू बॉटल्स फ्री। ये कैसे दिल्ली को कैसे आप नेतृत्व देना चाहते हैं? ये तो कमाल की बात है। अब जो युवा यूथ है उसको बोल रहे हैं 25 से कम करके एज बॉटल खरीदने के लिए 21 कर दो। 18 दिल्ली में 18 तो फिर अभी रखना 18 वालों को लग रहा है कि जब वो लड़का +2 की एज है, वो जब जाता है स्कूल के अंदर तो किताब चाहिए, बस्ता चाहिए, स्कूल के हाथ में बॉटल चाहिए शराब की। तो शराब की बोतलें ही हाथ में दे रहे थे बच्चों को। आपको पता है इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ आपको। जब मुझे ना क्षमा चाहिए, मैंने आगे कार्यक्रम में जाना है, धर्मपाल चंदेला जी भी इंतजार करें, लेकिन मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग मजेदार बात सुना करके जा रहा हूँ। पंजाब के अंदर जब आजादी की लहर चल रही थी ना देश के अंदर, तो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, शेर आजम भगत सिंह, ये शहीद उधम सिंह, तो ये जो आजादी के दीवाने थे ना, परवाने, जिन्होंने कसमें खा रखी थी कि ये अंग्रेजों को निकालना और इस देश को, मुल्क को आजाद कराना है, इस तरह बैठक हुआ करती थी। हम पढ़ते थे हिस्ट्री में, हमारे पूर्वज हमारे आगे तो एक बड़े हमें बताते थे कि रात के 2-2 बजे गांव के अंदर, रात के 2-2 बजे गांव के अंदर शहीद आजम भगत सिंह को लोग इंतजार किया करते थे, रात के 2:30-2 बजे तक बैठ के, कि आज हमारे गांव में भगत सिंह ने आना है, शहीद उधम सिंह ने आना है, और रात में बैठ के बात करनी है, मीटिंग करनी है, कैसे इस प्यारे वतन हिंदुस्तान को आजाद कराना है, कैसे जो गुलामी की जंजीरें हैं इनको काट करके देश को आजाद कराना है। इसलिए वो बैठ के करते थे, रात के 2-2 बजे उनको वेट करते थे। अब मैं सुनता हूँ कि यार ये दिल्ली में रात के 2-2 बजे तक ये शराब की नीति बनाती है कि कैसे माल बनाना है, कैसे क्या करना है। ये इन लोगों को हमें उखाड़ना है और कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर के आना है। जो शीला दीक्षित जी जैसे बोला ना अमृता बहन ने कि हम दरवाजे पे वो पोस्टर नहीं चिपका पाए, अब जो फर्स्ट टाइम वोटर है दिल्ली का, अब हमने काम किया दिल्ली के अंदर, 15 साल मेहनत करी, काम किया, डेवलपमेंट कराई, और हमने डेवलपमेंट कराने के बाद अपने काम को हाईलाइट नहीं कर पाए, अच्छे तरीके से अपने काम को प्रचार नहीं कर पाए। और खास करके ये जो फर्स्ट टाइम वोटर आया, सेकंड टाइम वोटर, उनको पता नहीं कि कांग्रेस के अंदर क्या क्या काम हुए, क्या क्या नहीं हुए। तो हमें उस पीढ़ी को भी समझाना है, उनको भी अपने कार्य, जो पुराने हुए कार्य, जो डेवलपमेंट हुई है, उनके बारे में बताना है। तो उसके लिए संगठन तो सबसे मजबूत करना ही करना है। जैसे ये शांति स्वरूप जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था इनको, और सतवीर शर्मा जी के लिए तो मेरा दिल से इसलिए सलाम है क्योंकि जैसे मेरे को बताया सभी लोगों ने आपने कि घर पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो जब आदमी मेंटल टेंशन में होता है तो उस तरफ ध्यान जाने की बजाय पार्टी की मीटिंग के लिए इन्होंने कार्य किया है। मैं दिल से आपको जो है सलाम करने के लिए इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी स्पिरिट आ गई सभी के अंदर तो फिर कोई ताकत नहीं है जो हमें आगे अपने लक्ष्य के पहुंचने पर कोई रोक पाए। ये ब्लॉक्स की बात करी गई है, यहाँ पे कुछ बूथ कमेटीज फॉर्म करने की। अब मैं संगठन की बात इसलिए करने लगा हूँ कि जैसे संगठन की बात हुई है ना, तो अगर मेरे को बोला कि ये बूथ एमएलए भी बनकर आए, मुझे इतना टाइम समय याद आ रहा है, मैंने 15 साल यूथ कांग्रेस को दिए, संगठन में था, तो संगठन में था, मजबूत था, तो उसी माध्यम से मैं एमएलए बन पाया। अगर मैं संगठन के कार्य से अपने क्षेत्र में अपना बूथ कमेटी और अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट अगर उस काम के पीछे रह जाता तो मेरा भी सपना रह जाता ये एमएलए बनने का। एमएलए बना, फिर मेरे को पार्टी ने वहां पे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बन गए, और मुझे नीचे राहुल जी ने वहां पे काम करने के लिए लगा दिया, उनके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट। अब मुझे संगठन की समझ है भैया, और मेरे साथ ये हमारी बहन अमृता जी भी एनएसयू में थे, एनएसयू। तो ये काम करना है हमें संगठन का। जब तक हम अपनी बूथ कमेटीज को अच्छे तरह से नहीं बनाते, जब तक हम अपने जो ब्लॉक्स के अंदर कार्यक्रम पार्टी देती है उनको अच्छी तरह से नहीं करते हैं, तब तक जो बैटल फील्ड है आने वाली चुनाव, उसके लिए फिर हम अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं हो सकते। अगर जाना है, लड़ाई में जाना है, तो फिर वो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, सब तरीके से जाना है। तो हमें इसी तरीके से जाना होगा कि पार्टी का कोई मैसेज आए तो वो ब्लॉक की नीचे कमेटी तक पहुंचे,
अगर व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ब्लॉक पे भी बनने चाहिए। ऊपर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से कोई मैसेज आता है देवेंद्र यादव जी का तो नीचे तक जाना चाहिए, ट्रैवल होना चाहिए, फिर जाके पता चलेगा कि ऊपर से लेकर प्रदेश से लेकर नीचे कार्यकर्ता वो ब्लॉक तक एक है। उसके लिए मैं तैयार हूं। जो भी पोटेंशियल लोग, शर्मा साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और साथ में शांति स्वरूप जी ऑब्जर्वर बैठे हैं और साथ में यादव साहब हमारे बैठे रहे जी, कोई भी आपको लगता है कि पोटेंशियल आदमी जो काम करने वाले हैं, संगठन को मजबूत कर सकते हैं, आप उनके नाम की रिकमेंडेशन करिए और मेरे पास भेजिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी से बात करके इस ढांचे को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का जो काम है उसको हम करेंगे ताकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो मजबूती आई है, ब्लॉक के ऊपर भी जो मजबूत है वो मजबूती दिखनी चाहिए। और आप एक बार फिर बहुत बड़ी आप गिनती में यहाँ पर उपस्थित हो, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जब हम इस चार दीवारी के बाहर निकले किसी कार्यक्रम के लिए, ये आम आदमी पार्टी की जो फर्जी सरकार दिल्ली की बनी बैठी है इसको उखाड़ना है, तो उसके लिए फिर जो है वो एक सैलाब की तरह बन के निकलेंगे, तभी वो हवा बनेगी, तभी फिर दिल्ली का निजाम बदल जाएगा। वो कहते हैं पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, लेकिन हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, यहाँ पे सीधे आग जलनी चाहिए। भैया हमें अपनी गवर्नमेंट लेकर के आनी है, सरकार वापस लेकर के आनी है, तभी हम दिल्ली का जो है निजाम बदल पाएंगे। और फिर उसके बाद बीजेपी को उखाड़ना है देश से। ये तो भाईचारे को तोड़ने की बात करते हैं ना, इनको उखाड़ना है और फिर राहुल गांधी को 2029 के अंदर हमने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देखना है ना। तो फिर डीडीसी की बात कर रहे हैं, जोर से नारा लगाने लो, उसका आवाज दो, ठीक है? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। समिति की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या विचार विमर्श हुआ है और आगे काम को लेके क्या क्या कार्य होंगे? ये हमारी जो रूटीन के अंदर डिस्ट्रिक्ट की मंथली मीटिंग रहती है उसके अंदर मैं इनके साथ आज पार्टिसिपेट करने के लिए आया था और मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो यहाँ पे मैंने देखी स्पिरिट वो बिल्कुल हाई स्पिरिट में है और आने वाले जो चुनाव हैं उनके लिए उस तैयारी के मूड में है। और इस बात की मैं आस ही बहुत बड़ा विश्वास है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की धरती पे कांग्रेस विजयी होकर के निकलेगी। सर जैसे कि दिल्ली के चारों तरफ बीजेपी छाई हुई है और वो नशे भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि शराब घोटाले में जो है चारों तरफ ये दोनों पार्टियां जो हैं दिल्ली की जनता आने वाले दिनों के अंदर बीजेपी को तो आईना दिखाएगी, साथ में बीजेपी के साथ जो आम आदमी की पार्टी है उसको भी शीशा दिखाने का काम करेगी। दिल्ली में वो हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी अच्छे जोरों शोरों से चल रही थी और 12 बजे के बाद उसमें पलटी मारती संगठन को हम दिल्ली के आने वाले चुनाव से पहले जो है उसको हम पूरा मुकम्मल करने के जा रहे हैं और कहीं भी ये लग नहीं रहा कि संगठन के अंदर और कार्यकर्ता के अंदर कोई जोश की कमी है। जो आज मैंने स्पिरिट यहाँ पे देखी है उस स्पिरिट से ये साफ झलक रहा है कि दिल्ली के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना मन बना चुके हैं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर के आना है और दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल जी